बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव सा टॉपिक है, ठीक है। इसको मतलब आप ढंग से समझ सकते हो, ये खुद के लिए आपके लिए ही एक फायदे की चीज है। इसमें क्या क्या होता है, पोक्सो एक्ट क्यों लाया गया था, इसके क्या मिसयूज किए गए और फिर इसको रीशेड्यूल किया गया, इसका संशोधन किया गया, क्या क्या इसमें किया गया, ठीक है। तो बात करते हैं पोक्सो एक्ट की, ठीक है। इस चीज को समझिए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। इसको लॉन्च करा गया, इसको लाया गया 14 नवंबर 2012 को, जिसमें यौन शोषण और यौन उत्पीड़न को के बारे में बताया गया है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। इंडिया जो है ना, इंडिया एक महिला प्रधान देश है। हम बोलते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं की ज्यादा सुनी जाती है, ठीक है। अब देखिए 2012 से पहले पोक्सो नहीं था, सिर्फ आईपीसी 365 थी, जिसको हम रेप केस बोलते हैं, ठीक है। आईपीसी 365 जो इंडियन पेनल कोड सेक्शन है 365, ये रेप केस से संबंधित था। इसमें क्या था, इस चीज को समझिए, इसमें क्या था, इसमें रेप उस चीज को माना जाता था जिसमें किसी महिला के साथ सेक्सुअल असोल्टमेंट हुआ है, उसका बैड टच हुआ है, उसको नहीं बोलेंगे, उसका यौन शोषण किया, उसका शोषण किया गया, उसको रेप नहीं मानेंगे, ठीक है। कब मानेंगे, जब सेक्सुअल असोल्टमेंट हुआ है तब ही रेप माना जाएगा, प्रॉपर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद ही माना जाएगा कि हाँ इसके साथ रेप हुआ है। मतलब अदर कोई एक्टिविटीज हुई है तो उसको रेप नहीं माना जाता था। और रही बात बच्चों की, तो इंडिया में ये माना जाता था, जैसे दिल्ली कांड हुआ था, उसमें ये एक लड़का जो माइनर था ना, उसको माना जाता था कि इसको क्या करो, छोड़ दो, क्योंकि ये अभी माइनर है, 18 कम है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक एक्ट लाया गया, क्योंकि इससे पहले 18 साल से छोटे बच्चे के लिए ये था कि उसको ये बोलते थे कि अगर इससे कुछ हुआ भी है तो ये इसकी गलती है, क्योंकि वो बच्चा है अभी, चाहे 18 साल पूरे होने में उसको 2 दिन ही बचे हैं, लेकिन क्या बोलेंगे कि ये बच्चा है अभी। इसलिए जब बच्चों से क्राइम होने लगे और ये चीज बढ़ने लगी, तो कौन सा एक्ट लाया गया, पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट और आईपीसी 365 दोनों अलग अलग है, ठीक है। 365 प्रॉपर रेप में चलती है, पोक्सो एक्ट में कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए, जैसे यौन शोषण जोड़ा गया, यौन उत्पीड़न जोड़ा गया, ठीक है, जिसमें बैड टच, गुड टच, उसके बारे में, उसको भी मतलब रेप की कैटेगरी में ही रखा गया, ठीक है। पोक्सो एक्ट में जो है वो 9 चैप्टर है, जिनमें से सेक्शन 46 है। 9 चैप्टर है और सेक्शन कितने हैं इसमें, 46 है, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है, जो सबसे खतरनाक भी बोल सकते हैं, ये है आपका सेक्शन 6। सेक्शन 6 में जो आपको कम से कम 20 साल की सजा, फाइन अलग से, या फिर क्राइम को देख के कि कैसा क्राइम है उस वजह से आपको फांसी या उम्र कैद भी हो सकती है, ठीक है। और सेक्शन 6 में है पोक्सो एक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 6 है, ठीक है। अब देखिए क्या होता था 2012 से पहले रेप, स्पेशली रेप केस में क्या होता था, एक चीज बोली जाती थी, हमारे जब भी कोर्ट में कोई केस चलता है तो उसमें ये बोला जाता है, इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, ठीक है, कि कोई बंदा जब तक गिल्टी प्रूव नहीं होगा तब तक इनोसेंट है। जब तक कोर्ट में केस लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनोसेंट है। जब तक जज फैसला नहीं देगा उसको गिल्टी प्रूव नहीं किया जाएगा। लेकिन रेप केस में क्या होता था, रेप केस में ये होता है कि गिल्टी अंटिल प्रूव्ड इनोसेंट, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें आपको पहले गिल्टी मान लिया गया है कि मान लो कोई गया, कोई औरत गई है, कोई भी लड़की गई है, उसने आप पे केस लगा दिया है कि ठीक है इसने मेरे साथ रेप करा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, उसको पहले ही गिल्टी मान लिया जाएगा। भाई तू गिल्टी है, कोर्ट में केस लगा, प्रूव कर, अगर तूने प्रूव कर दिया तो तुझे इनोसेंट मानेंगे, लेकिन पहले ही क्या है, तू गिल्टी है। अगर आपने मर्डर किया होगा ना तो उसमें क्या था, इनोसेंट है, आपको गिल्टी प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन रेप केस में क्या था, आपको पहले ही गिल्टी बोल दिया जाएगा, आपको खुद को इनोसेंट प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2012 से पहले क्या होता था, झूठे केस में लग जाते थे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें पहले गिल्टी मान लेते थे। वो मेडिकल लड़की का बाद में होगा, बाद में पता चलेगा कि हाँ कुछ है या नहीं है, लेकिन क्या किया जाता था, उसको पहले गिल्टी मान लिया जाता था। और इस बात का कुछ लोगों ने जो गलत फायदा भी उठाया, ठीक है, लोगों को क्या करते थे, झूठे केस में फंसा देते थे, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देखिए,
2012 से पहले इंडिया में ये माना जाता था कि जो रेप है वो सिर्फ वुमेन्स के साथ या गर्ल्स के साथ ही हो सकता है, ठीक है, कि जो फीमेल जेंडर है उसके साथ ही रेप हो सकता है। लेकिन पोक्सो एक्ट की जो मेन बात थी, इसमें क्या करा था, जेंडर को न्यूट्रल रखा था। पोक्सो एक्ट में जो जेंडर है उसको न्यूट्रल रखा गया, ठीक है, कि जो रेप है वो वुमेन प्लस मैन प्लस ट्रांसजेंडर किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जेंडर डिफाइन नहीं करा गया जी, इसकी मेन बात थी कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। सबसे खास बात थी ये जो 18 साल से कम बच्चे थे ना, इनके लिए था, क्योंकि पहले क्या होता था कोर्ट में 18 साल से पहले छोटे बच्चे को क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था, उस पर कम केस लगाए जाते थे, ठीक है। इसमें मामला देखा जाता है कि मामला जो है वो कितना गंभीर है, ठीक है। 2012 में ये पारित हुआ। सबसे मेन बात इसकी ये थी कि इसमें जेंडर क्या था, न्यूट्रल रखा गया था। इसमें यौन शोषण को भी, यौन उत्पीड़न को भी रेप की तरह माना गया था, पोक्सो एक्ट में लाया गया था। अब क्या था, इसमें भी क्या हुआ, लोग जो थे वो गलत फायदा उठाने लगे। इसमें भी क्या था कि लड़की के बयान को ही माना जाता था कि अगर मान लो किसी लड़की ने बयान दे दिया कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया है, कुछ गलत किया है, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट करी हुई है, तो क्या होता था, उस लड़के को बिना प्रूफ के गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया जाता था और लड़के को प्रूव करना पड़ता था कि मैंने ऐसा नहीं करा, ठीक है। इसमें क्या होता था, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ठीक है। इसमें क्या होता था, जैसे मान लो एक लड़की है, उस लड़की की एक एज जो अंडर 18 है, ठीक है, 18 साल से कम है, और वो किसी लड़के के साथ रिलेशन में है, उस लड़के की एज भी मान लो 19-20 साल है, ठीक है। अब क्या होता था, दोनों अपनी मर्जी से, ठीक है, दोनों अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब लड़की घर वालों को पता चलता था तो वो क्या करते थे, लड़की पे प्रेशर डालते थे कि तू ऐसा कर, जाके कोर्ट में सॉरी एफआईआर लिखवा दे, कोर्ट केस कर, नहीं तो हम क्या करेंगे, तुझे घर से निकाल देंगे, मार देंगे, ये वो कुछ कुछ बोलते थे, ठीक है। तो लड़की क्या करती थी, केस निकाल देती थी। लेकिन इसमें क्या था, इसमें पुलिस भी क्या करती थी, सीधा लिख लेती थी, सीधा गिल्टी प्रूव कर देती थी उसको, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट ऐसा बना हुआ था, इसमें गिल्टी प्रूव कर देती थी और लड़के को उठा लिया जाता था बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी गवाह के उसको उठा लिया जाता और उसको प्रूव करना पड़ता था कि नहीं ऐसा नहीं किया मैंने, या मतलब जो भी हुआ वो दोनों की सहमति से हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें नुकसान था ना कि कोई बंदा, मतलब क्या होता था, किसी बंदे का मान लो कि आपसी जमीनी विवाद चला हुआ है, ठीक है, कुछ पड़ोसियों के रिश्ते खराब चले हुए हैं, तो वो क्या करते थे, इस चीज का नाजायज फायदा उठा लेते थे। नाजायज फायदा उठा के उस बंदे को क्या कर देते थे, उस बंदे के ऊपर एफआईआर करवा देते। अब सब सोचो ना, 19-20 साल का कोई लड़का है बेचारा, उस पे अगर एफआईआर लिखवा देंगे तो उसका फ्यूचर कहां पे गया। मान लो वो इनोसेंट है, कोर्ट ने उसको बोल भी दिया कि इनोसेंट है, ठीक है, उसके फ्यूचर का सोचो, लोग मानेंगे, लोग क्या बोलेंगे उसको, ठीक है। जो सोसाइटी है वो क्या करेगी, वो तो बात बात पे सुनाएगी ना। कोर्ट ने चाहे इनोसेंट प्रूव कर दिया उसको, लेकिन सोसाइटी नहीं मानेगी, ठीक है। इस चीज में बंदा फंस जाता था। फिर देखिए फिर क्या हुआ, 2019 में पोक्सो एक्ट पे फिर से संशोधन हुआ। 2019 में पोक्सो एक्ट में जो कुछ कमियां थी, कुछ रह गई थी, इस पे फिर से संशोधन हुआ और 2020 में पोक्सो अधिनियम को लागू किया गया, ठीक है। 2012 में बना था, कुछ कमियां रह गई थी, कुछ नया ऐड करना था, 2019 में फिर से इस पर संशोधन किया गया, 2020 में इस रूल को फिर लगा दिया गया। इसमें एक और बात ऐड करी गई, पोर्नोग्राफी। इसमें क्या चीज ऐड करी गई, पोर्नोग्राफी, कि अगर कोई आदमी, ठीक है, छोटे बच्चे को कुछ ऐसा संवेदनशील दिखा रहा है या उसकी कोई वीडियो बना रहा है गलत तरीके की, या उसकी फोटो क्लिक कर रहा है, तो ये भी इसमें ऐड करा गया है, ये गलत चीज है, इसके ये भी पोक्सो के अंदर किया आएगा, ठीक है। एक चीज और रखी गई, जो विक्टिम था ना उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, ठीक है, किसी को बताया नहीं जाएगा कि कौन है, किस पे केस लगा हुआ है, ठीक है, वो किसी को बताया नहीं जाएगा, इसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। 2012 से पहले, 12 के बाद ऐसा नहीं था, 2020 के बाद ऐसा होने लगा, उसकी पहचान को गुप्त रखा गया, ठीक है। और क्या दिया गया, 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल होना चाहिए और उसको संरक्षण मिलना चाहिए, सेफ्टी मिलनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर इसका मेडिकल, जो बच्चा है
जिसके साथ फिजिकल एब्यूज या रेप कुछ हुआ है उसको क्या किया, उसका मेडिकल करा जाएगा और उसको संरक्षण दिया जाएगा। और क्या कंडीशन पास करी गई, और इसमें ये कंडीशन पास करी गई कि पेरेंट्स, इस चीज को ढंग से लेना, पेरेंट्स एंड टीचर्स या गाइडेंस कोई भी, ठीक है, पेरेंट्स टीचर या गाइडेंस कोई भी, ठीक है, अगर उसको पता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है और उनके पेरेंट्स टीचर स्कूल वाले या फिर कोई गाइडेंस इस चीज को पुलिस को नहीं बता रहा है, तो इस केस में जो पेरेंट्स हैं उनको 1 साल की सजा होगी बात को छुपाने के लिए। अगर पेरेंट्स इस चीज को छुपा रहे हैं कि नहीं हम इस चीज को नहीं बताएंगे, तो इसमें क्या है, जो पेरेंट्स टीचर्स गाइडेंस कोई भी है जो बता रहा है स्कूल में केस हुआ वो छुपा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, 1 साल की सजा का प्रावधान दिया जाएगा, ठीक है। ये इसमें कुछ अच्छी बातें ऐड करी गई, ठीक है, कुछ बातें अच्छी ऐड करी गई। अब देखिए आगे देखिए, अब क्या था इसमें और क्या ऐड किया गया, जो इसका मतलब कि जो सजा है ना, जो क्रिमिनल्स को सजा है वो 1 साल के अंदर दी जाएगी। 1 साल से लंबा टाइम पीरियड नहीं होगा, जो केस होगा वो 1 साल के अंदर ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या था, विशेष नहीं आ गया, ये जो केस चलेगा ना, जो पॉक्सो एक्ट का केस चलेगा, ये विशेष न्यायालय में होगा, ठीक है, मतलब आम कोर्ट में नहीं होगा, इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनेगा जिसमें बच्चे को तंग नहीं किया जाएगा, और जो बच्चा जो अपने पेरेंट्स की निगरानी में ही रहेगा वहीं पे अपने वो जो क्या बोलते हैं गवाही देगा, जो अपने जो स्टेटमेंट होती है ना वहीं पे देगा, ठीक है। आप रात को पुलिस स्टेशन में बच्चे को नहीं रख सकते हो, इस जो भी विक्टिम है, ठीक है, आप पुलिस की वर्दी पहन के उससे बयान नहीं ले सकते हो, ये सभी इस एक्ट में लिखा गया था, ठीक है। एक चीज और लिखी गई थी इसमें, बच्चा दोषी होगा। अब इस चीज को समझिए कि बच्चा दोषी कब नहीं होगा, ठीक है। इसमें यह है कि अगर किसी बच्चे ने किसी के खिलाफ झूठी स्टेटमेंट भी लिखवा दी है और प्रूव हो गया कि ये झूठी लिखवाई है, फिर भी बच्चे को सजा नहीं मिलेगी। ये पता नहीं इस चीज में मतलब शायद इसलिए लिखा गया है कि बच्चे की एज कम होती है ना, लेकिन लगता नहीं है कि 18 साल का बच्चा जो होता है उसको कुछ पता, वो मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई बच्चा किसी के खिलाफ झूठी गवाही देगा फिर भी उस बच्चे को दोषी नहीं माना जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये सब याद है। अभी रिसेंटली ना इलाहाबाद कोर्ट में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसमें एक ऐसा ही केस आया था, पॉक्सो एक्ट का केस आया था, जिसमें एक लड़का और लड़की थे। लड़की जो थी वो माइनर एज मतलब 16-17 ईयर की थी और लड़का जो था वो 22-23 का था, ठीक है। दोनों के आपस में रिलेशन थे, लव ट्रायंगल बना हुआ था उनका, ठीक है, दोनों का। तो क्या होता है, दोनों डिसाइड करते हैं कि हम घर से भाग चलते हैं, ठीक है, लड़का और लड़की डिसाइड करते हैं। तो लड़की क्या करती है, अपने मम्मी के कुछ गहने और जो घर में कुछ कैश पड़ा होता है उसको उठा लेती है और लड़का भी चला आता है, ठीक है। और फिर वो किसी होटल में रहने रुक जाते हैं, ठीक है, कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। इसी में क्या होता है, जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं ना वो केस लगा देते हैं, एफआईआर लिखवा देते हैं। उसमें ये लिखा जाता है कि जो हमारी लड़की थी उसको अगवा कर लिया गया है, ठीक है, किडनैपिंग, और इसको घर से भगाया गया है, ठीक है, और इसके साथ जो वो फिजिकल अब्यूज सेक्सुअल हरासमेंट करी गई है, ठीक है, ये लिखवाया जाता है, ठीक है। लेकिन भागे तो दोनों अपनी मर्जी से है ना, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस चलता है। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने लास्ट में जब पूरे केस का पता करा तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो होटल था ना, होटल की जो रजिस्टर होता है ना, यहाँ पे आप होटल में कभी भी आप जाओगे ना, चेक इन चेक आउट करोगे, आपके साइन होते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ आपको लिखा था, उन्होंने वो मंगवाया और उसमें देखा कि लड़के के साथ लड़की के भी साइन हुए थे, ठीक है। इसका मतलब ये था कि लड़के ने जबरदस्ती नहीं करी है, कि अगर जबरदस्ती करी तो लड़की के साइन कैसे होते, ठीक है। ये तो मतलब झूठा केस बना रहे हैं कि वो चले गए, लेकिन क्या कर रहे हैं वो, इसमें क्या है कि इसमें जो बच्चा होता है, जो मतलब लड़का, मान लो कि इंडिया में क्या होता है कि महिला प्रधान देश पहले माना जाता है, ठीक है, कुछ हद तक अच्छा भी है, लेकिन कुछ हद तक जो लोग हैं वो इसका मिसयूज भी करते हैं, ठीक है। तो क्या था, उस लड़के को मतलब कोर्ट ने जो है वो इनोसेंट प्रूव कर दिया, लेकिन पहले उसको गिल्टी बना दिया गया था ना, है ना, उस पर किडनैपिंग का केस लग गया था, सेक्सुअल असॉल्टमेंट का लग गया था, मतलब 2-3 केस लगा दिए गए थे। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बना के रखा हुआ। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या पता क्या होता है, कि आप और भी किसी अदालत में ना उस चीज को एज ए सबूत
पेश कर सकते हो, ठीक है, कि भाई इस कोर्ट ने ये बात करी हुई थी, ठीक है। तो ये था आपका पोक्सो एक्ट, कि पोक्सो एक्ट को लाया क्यों गया, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी था ये बच्चों के साथ गलत काम हो रहे थे ना, ठीक है। पहले क्या होता था, रेप को सिर्फ रेप तब ही माना जाता था जब फिजिकली, ठीक है, उसको रेप माना जाता है। लेकिन अब क्या है, अगर किसी का बैड टच भी है ना, वैसे बच्चों को सिखाना भी चाहिए बैड टच गुड टच के बारे में, ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है ना, कि बच्चे को पता होना चाहिए। अब बच्चे को थोड़ी पता है, बच्चे को डरा के रखते हो, वो क्या बोलेगा, वो पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि इस चीज को समझाएं उसको, ठीक है। बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, वो तो डरेगा बेचारा। कि पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे फ्रेंडली रहना है, कैसे उससे पूछना है, फिर तो बच्चा सब कुछ बता देगा, ठीक है। तो ये था पोक्सो एक्ट, आईपीसी 376, उसके बारे में तो अलग से बात करेंगे ना, ठीक है। अब जो इसके सेक्शन और चैप्टर है, चैप्टर 9 है और जो 46 चैप्टर, वो भी अलग से करेंगे। जब पूरा डिटेल में करेंगे ना, तब देखेंगे 9 चैप्टर में, तो हर चैप्टर में है क्या। फिलहाल जो थी ये इसकी डिटेल्स है, क्यों लाया गया, क्यों बनाया गया, क्यों इसमें प्रावधान किए गए, क्या इसके बेनिफिट है और क्या इसके लॉस है, ठीक है। ये था आपका पोक्सो एक्ट।